कश्मीर के 61,000 लोगों को जो है परमानेंट कर सकते हैं। अगर उनको मन करे आज ही शाम को वो ऐलान करेंगे, कल की डेट में हम सारे लोग परमानेंट हो जाएंगे। लीडरों तक नहीं, सारा कुछ फंडिंग होती क्या गवर्नमेंट कहते हैं वो भी ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमारा जो डेली वेजर तबका है या लैंड डोनर है या आईटीआई है सीपी वर्कर है, ये सारे लोग जो हैं अगर एक दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे, जैसे फ्रंट की तरफ से अभी कॉल आ रही है, हाँ कॉल आई है 28 से लेके, देख लेना पानी के एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे लोग। इनको समझ आएगी कि बैकबोन है ये कि नहीं है। अपना जो है घर का वो पालन पोषण करते हैं वो हम लोग जानते हैं। नौबत इस चीज़ पे आई है कि हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनको वहाँ से 1% के हर घर तक क्या कहते हैं पानी पहुँचना चाहिए। किसी के पास कोई रेंच नहीं है, अगर कहीं पे स्टाफ खराब हुआ है तो उसके लिए कुछ घर से लाना पड़ता है सामान, थोड़ा बहुत गुजर बसर है, वो कैसे कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। अब रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, ये 28 तारीख को सब जनता को पता चल जाए। हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन पिछली सरकारें वो कहाँ की थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्या कहते हैं पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, हमारे हिंदुस्तान तो रहने वाले हैं ना। इसी हिंदुस्तान में किसी ने कोई बैकडोर एंट्री नहीं की है, कोई कुछ नहीं। अलबत्ता ये अपने वोट बैंक की खातिर हमें बहुत बड़ी आश थी, बहुत बड़ी एक आश थी बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार को हम लोगों ने लाया है। कांग्रेस और एनसी और पीडीपी को हमने रिजेक्ट किया था, लेकिन ये भी ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जैसे कांग्रेस और पीडीपी और एनसी ने किया। तो वो देख रहे हैं उनकी कंडीशन कि कहाँ थे वो हीरो और कहाँ आज हैं जीरो। वो सभी लोग देख रहे हैं। 60,000 जम्मू कश्मीर में डेली वेजर है, 35,000 एफपीओज हैं, 30,000 आंगनवाड़ी वर्कर, 30,000 आंगनवाड़ी हेल्पर और लगभग 25,000 के आसपास आशा वर्कर यहाँ पर है और 35,000 एसपीओज भी यहाँ पर है। क्या आपको लगता है ये सभी लोग उनको 65 पार होने देंगे या चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? देखिए ये जो प्रश्न है ये उन नेताओं से पूछना चाहिए जो बोल रहे हैं 65 पार। नहीं वो नहीं, तो कह रहे हैं हम आप में रह रहे हैं, ये खेत के ऊपर जमीन के ऊपर, हाँ बिल्कुल 65 पार नहीं, हम 70 पार कर देंगे। अगर इन्होंने 61,000 डेली वेजिंग का मसला हल किया तो हम लोग शाना बशाना बीजेपी के साथ है। ओपनली हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि जिन सरकारों ने हमको लगाया है उनका भी शुक्रिया करते हैं, चाहे उन्होंने 200 पे लगाया, 500 पे लगाया, 1000 पे। उनके भी फिर दोबारा बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमको थोड़ा बहुत रोटी पे जो नमक होता है ना, थोड़ा सा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। जो ये बोलते हैं, अभी तक इन्होंने 1-2 प्रोग्राम जो इन्होंने बोले वो करके दिखाए। अभी भी हम इनसे उम्मीद करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। इस वक्त मैं ब्लॉक उजानपुर में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। आपको मैं बताता चलूं कि मैं पिछले 5 साल से एक जंग लड़ रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आपको रोज़ कंटिन्यू एक न्यूज़ होती है, चाहे वो पीएचई की होती है, एरोगेशन की होती है, पीडीडी की होती है, 61,000 मुलाजमों की अक्सर मेरे चैनल पर न्यूज़ आती है। आज इसी के मुतालिक जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, पीएचई डिपार्टमेंट से जमा हुए हैं। आज क्या इनकी मांगे हैं, क्या मीटिंग थी इनकी, इसी के ऊपर जो है मैं बात करूंगा। आखिरकार इनको बार बार इग्नोर क्यों किया जाता है, क्या वजह है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बार बार ये कहा जाता है कि डेली वेजर जो है जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। आखिर इसी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने की कोशिश क्यों की जाती है, इसी सब के यूपर मैं बात करूंगा। इन्हीं में से कुछ लोगों से क्या कुछ वजह है। तो जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुबशर हुसैन बेग है, मैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का एक मेंबर हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ मुबशर साहब, आज यहाँ पर आप बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, जैसा कि कैमरामैन से कहूँगा सभी लोगों को दिखाए थोड़ा सा। क्या ये सारे लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं ये डेली यूजर है? जी किफ़ायतुल्लाह सईद साहब, पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम गरीब लोगों की आप आवाज़ उठाते आए हैं। तो जहाँ तक ये मसला है, ये सारे बेचारे जो है डेली वेजर तबका हमारा है, जो फेथ के ऊपर काम करता है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करता है। तो इन्हीं के साथ आप भी देख रहे हैं कि कितनी कितनी ज़्यादती हो रही है। हमें पिछले फरवरी की पेंडिंग जो है वो तकरीबन कोई सब लोगों की बैलेंस है। तो बड़ी मुश्किलात से हम अपना जो है घर का वो पालन पोषण करते हैं, वो हम लोग जानते हैं। नौबत इस चीज़ पे आई है कि हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनको वहाँ से निकाल दिया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये गरीब जनता है। तो मेरे हिसाब से तभी ये आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है। गरीब लोग हैं, सारी ये जो जनता इस वक्त इकट्ठी हुई है,
तो वो इसलिए हुई है क्योंकि हम लोग जो है ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आप भी देख रहे हैं इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, खास करके हमारे इस एरिया में, तो पानी की बहुत ही किल्लत है। लेकिन हमारी कोशिश ये रही है 101% के हर घर तक क्या कहते हैं पानी पहुंचना चाहिए। तो हमारी यही गुजारिश है अब एडमिनिस्ट्रेशन से। जिस तरह आज आपने चेयरमैन तहसीलदार से जो है यहाँ पर एक मीटिंग की थी, जय साहब से एक मीटिंग की, यहाँ पर जितने भी सीपी वर्कर, लैंड डोनर जो है, सभी का यही कहना है कि पीएचई वर्कर का यही कहना है कि हमारे पास किसी भी किस्म का जो है सामान नहीं है। चाहे वो रेंचेस की बात करें, चाहे वो डाई की बात करें, या किसी और सामान की बात करें, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो किस तरह से वो काम आप चलाते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है 5 साल तक प्रोटेस्ट करने के बाद सिर्फ 75 रुपए का एक वो मैं बोलूँ कि एक लॉलीपॉप दिया गया है। तो क्या ये आपके घर वाले, आप लोग खुश हैं इस चीज़ से? देखिए किफ़ायतुल्लाह सईद साहब, जहाँ तक आपने पहला सवाल पूछा है कि जो हमारे पास सामान की कमी है, लेकिन जब से ये डिपार्टमेंटली क्या कहते हैं ये काम था, तब तक हमारे पास थोड़े बहुत रेंचेस वगैरह वो मिलते थे। लेकिन जब ये टेंडरिंग का सिस्टम हो गया है तो उसके बाद ये सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इन लोगों का इन लोगों की हमारी ये जेन्युइन डिमांड है कि देखें जी, पूरा एरिया आप ले लो, किसी के पास कोई रेंच नहीं है। अगर कहीं पे स्टाफ ख़राब हुआ है तो उसके लिए मतलब वो कुछ मतलब घर से लाना पड़ता है सामान, थोड़ा बहुत लीकेज बंद करने के लिए, बस वही सिस्टम है हमारे पास, और कोई सुविधा है ही नहीं। जहाँ तक आपने पूछा कि दूसरा सवाल कि भाई ऐसे, लेकिन इस चीज़ में यही है कि हम लोग जानते हैं कि हम घर का जो गुज़र बसर है वो कैसे कर रहे हैं, वो हम लोग जानते हैं। अब रही बात दूसरी की, देखें जी, जहाँ तक मतलब ये सवाल है कि मतलब ये लोग जो हैं काम कैसे कर रहे हैं फेथ के ऊपर, ये सब लोगों को पता है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं। जैसे हमारे परमानेंट मुलाजिम हैं तो क्या कहते हैं वो भी ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमारा जो डेली वेजर तबका है या लैंड डोनर है या ITI है, CP वर्कर है, ये सारे लोग जो हैं अगर एक दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे, जैसे फ्रंट की तरफ से अभी कॉल आ रही है, हाँ कॉल आई है 28 से लेके, देख लेना पानी के एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे लोग। इनको समझ आएगी कि बैकबोन है ये कि नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है। ये 28 तारीख को सब जनता को पता चल जाए। हम ये नहीं करना चाहते हैं कि हमारी वजह से जनता में कोई मतलब ऐसी चीज़ आ जाए कि जिससे के लिए पानी के लिए वो तरस जाए। हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर के डेली विजर है 61,000 लोग हैं, वो बैकबोन है, और फिर 5 साल के बाद ये कहा जाता है कुछ बड़े लीडरों की तरफ से कि ये फेंकी हुई हड्डी है, ये पिछले सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि उनका जो बयान है ये काबिल ज़िक्र है, काबिल कबूल है, इसको आप कबूल करते हैं, ये पिछले सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है, ये आप मानते हैं? और ये कहा जाता है ये एक एसिड की तरह है, एसिड उसको कहते हैं जिसको तेज़ाब कहते हैं, जिससे मतलब इंसान ख़त्म हो जाता है, पेड़ एक ख़त्म हो जाता है। देखिए किफ़ायतुल्लाह साहब, जैसे आपने ये प्रश्न पूछा मुझे, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए पिछली सरकारें वो कहाँ की थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्या कहते हैं PDP हो, चाहे NC हो, हमारे हिंदुस्तान की सरकार थी ना, हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले वो भी लोग थे ना। कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, स्कीमें चल रही थी, अच्छा हमें एडजस्ट किया उन स्कीमों के ऊपर, तभी इस वक्त वो स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं। अब ये बोलेंगे पिछली सरकारों की ये पाप की घंटी है, यार हम तो रहने वाले हैं ना इसी हिंदुस्तान में, किसी ने कोई बैकडोर एंट्री नहीं की है, कोई कुछ नहीं है। अलबत्ता ये अपने वोट बैंक की खातिर, हमें बहुत बड़ी आश थी, बहुत बड़ी एक आश थी बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार को हम लोगों ने लाया है, कांग्रेस और NC और PDP को हमने रिजेक्ट किया था। लेकिन ये भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी वैसा ही रवैया इख्तियार किया जैसे कांग्रेस और PDP और NC ने किया। तो वो देख रहे हैं उनकी कंडीशन आज कि कहाँ थे वो हीरो और कहाँ आज हैं जीरो। वो सभी लोग देख रहे हैं। सब आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, इलेक्शन का बिगुल लगभग बज ही चुका है। रविंद्र रैना ने कहा है कि शायद लगता है नवंबर तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, और उन्होंने अपने आप को चीफ मिनिस्टर भी घोषित कर दिया है, और ये 65 सीट से पार उन्होंने कहा कि हम लेंगे ही लेंगे यहाँ पर। क्या आपको लगता है 61,000 जम्मू कश्मीर में डेली विजर है, 35,000 SPOs हैं, 30,000 आंगनवाड़ी वर्कर, 30,000 आंगनवाड़ी हेल्पर, और लगभग 25,000 के आसपास आशा वर्कर यहाँ पर है, और 35,000 SPOs भी यहाँ पर है। क्या आपको लगता है ये सभी लोग उनको 65 पार होने देंगे या चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? देखिए ये जो प्रश्न है ये उन नेताओं से पूछना चाहिए जो बोल रहे हैं 65 पार। नहीं, वो नहीं, तो कह रहे हैं हम करेंगे। जी करेंगे किससे? पावर तो आपके पावर तो हमारे हाथ में है ना।
अगर मैं मान लो 35,000 SPOs उनको भी छोड़ो, हमारा तो 61,000 फिगर है ना डेली वेज उनका जो ऑनलाइन है इस वक्त 61,000 है, उसमें से सिर्फ 4 के हिसाब से आप मतलब ज़रब दे दो, देखो कितना वोट बनता है हमारा। तो किस ख्वाब में रह रहे हैं ये, खेत के ऊपर ज़मीन के ऊपर। हाँ बिल्कुल 65 पार नहीं, हम 70 पार कर देंगे। अगर इन्होंने 61,000 डेली वेजरों का मसला हल किया तो हम लोग शाना बशाना बीजेपी के साथ हैं, ओपनली हम वोट दे वो देंगे। तो कह रहे हैं हम करेंगे, मगर बोल रहे हैं इलेक्शन जब जीतेंगे तब करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये खोखले वादे, ये आज तक हम 25 साल से सुनते आए हैं। ये कब, हाँ बीजेपी की सरकार है इस वक्त मरकज में, वो करें तो हम उनके साथ हैं। देखो इतने साथी सभी हैं, हम उनको बनाएंगे, 65 नहीं 70 पार कर देंगे। लेकिन ये खोखले वादे हमने बड़े देखे, बहुत ज़्यादा देखे हैं, ये काम करने वाले नहीं है। अगर हमारा काम इन्होंने किया तो हम शाना बशाना इनके साथ हैं, इनको 70 पार हम ले जाएंगे। ये रैना जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 70 पार नहीं तो एक बार भी नहीं हो जाएगा। ये हमारी जो बैकबोन का वादा है, बैकबोन का वादा है ये कि हम इनको 70 पार कर देंगे। हम अगर हमारा मसला इन्होंने हल किया, अगर नहीं किया तो वो वक्त बताएगा, क्योंकि पार्टियां बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, वो आ रही हैं, वो अपना जो जाल वो बिछा रही हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करेंगे अगर बीजेपी ने हमारा मसला जो है 61,000 डेली वेजरों का हल किया। यहाँ पर मेरे साथ मजिद साहब मागरे भी हैं जो खुद एक डेली विजर हैं और अक्सर जो है फेस इन सभी लोगों को जो है ये बातें करनी पड़ती है। मजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज जो मीटिंग यहाँ पर हुई और 61,000 लोगों को ये बताया जाता है बार बार कि आप हमें वोट दो, हम आपको इलेक्शन के बाद आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी लाएंगे, आपको जो है परमानेंट करेंगे। क्या आपको लगता है, पहले भी यहाँ पर 2-2.5 साल बीजेपी की सरकार रही है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बाई कैमरा बोलता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर आज एट प्रेजेंट गवर्नर भी जो है बीजेपी का है, सरकार भी जो है सेंटर में बीजेपी की है। क्या आपको लगता है कि अगर आप वोट आज देंगे तो आप अगले इलेक्शन में जो है शुक्रिया अनायत साहब, एटीएन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बहुत ही आपके चैनल को हम सराहना करते हैं, क्योंकि बार बार जो भी कोई खबर आती है, कहीं 2 दिन पहले खबर निकलती है तो आप उसी शाम को ये खबर सुना देते हो, मीडिया पे देते हो, पूरा पूछते हो, पूरा इंटरव्यू लेते हो हर किसी लीडर से कि क्या हुआ इन डेली वेजरों का, क्या है क्या नहीं। हम ज़्यादा सरकार के बारे में, हम एक गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम सरकार के बारे में इतना कहना चाहते हैं कि जिन सरकारों ने हमको लगाया है उनका भी शुक्रिया करते हैं, चाहे उन्होंने 200 पे लगाया, 500 पे लगाया, 1000 पे लगाया, मगर लगाया तो सही, उनका भी शुक्रिया करते हैं। उसके बाद जो सरकारें आई जिन्होंने हमको इस स्टेप तक पहुंचाया कि जो हमें कहीं बोलते ही नहीं थे कि कहीं खाते में हो, उसके बाद इन सरकारों ने, किस सरकार ने हमको कब कब खाते में लाया, ये हमारे पास सारा टिपड़ा बना हुआ है, हमारे लीडरों के पास सारा टिपड़ा बना है। जो भी इस डेली वेजर यूनियन के जो भी कोई अध्यक्ष हैं, वो जो काम करते हैं इसमें, उनके पास सारा टिपड़ा, कब किसने क्या किया, किस लीडर ने कब क्या किया, किस लीडर ने कब बयान दिया। उनके भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको उसके बाद ऑनलाइन किया, उनके भी फिर दोबारा बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमको थोड़ा बहुत रोटी पे जो नमक होता है ना, थोड़ा सा बढ़ाया ताकि हम रोटी पे नमक ले सकते हैं, क्योंकि नमक भी आज 20 रुपए का है और रोटी भी, साग की तो बात ही नहीं, साग और मीट तो बड़ी बात है, अलबत्ता रोटी पे नमक हमको थोड़ा सा दे दिया, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। और उसके तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने टिल डेट में, ये पिछले महीने से जो इन्होंने स्टार्ट किया। अभी हमें इस गवर्नमेंट से इतना उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, जो ये बोलते हैं, अभी तक इन्होंने 1-2 प्रोग्राम जो इन्होंने बोले वो करके दिखाए, अभी भी हम इनसे उम्मीद करते हैं कि क्या पता ये हम आगे। क्या लगता है आपको, मोदी जी अगर आर्टिकल 370 को खत्म कर सकते हैं, रातों रात जो है ब्लैक मनी को जो है बैंकों में ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के 61,000 लोगों को जो है परमानेंट कर सकते हैं? अगर उनको मन करे, आज ही शाम को वो ऐलान करेंगे, कल की डेट में हम सारे लोग परमानेंट हो जाएंगे। लीडरों तक नहीं, सारा कुछ फंडिंग होती है गवर्नमेंट पे पास, सारा कुछ पॉलिसियां बनी होती हैं, अलबत्ता कुछ अड़चने लीडरों को होती हैं, वो अड़चने हमें पता नहीं है। अलबत्ता हम यही गुजारिश करते हैं, फिर भी यही गुजारिश करते हैं, बार बार यही हम चिल्लाते हैं, बार बार धरने देते हैं, बार बार जम्मू जाते हैं, बार बार मार खाते हैं, यही कि हमें कुछ करो, हमें इक्वल वर्क का जो नारा लग रहा है बार बार, जैसे कि परमानेंट लोग काम करते हैं वैसे ही डेली वेजर लोग काम करते हैं, और बार बार नारा यही होता है इक्वल पे इक्वल वर्क। तो क्या देखो, परमानेंट लोग भी काम करते हैं, ये नहीं कि परमानेंट लोग काम नहीं करते हैं या डेली वेजर ज्यादा करते हैं या डेली वेजर नहीं करते हैं, परमानेंट नहीं करते हैं। आप कहीं भी जाओ, जितनी भी लाइनें हैं, जहां भी कहीं अगर क्राइसिस कहीं से आती है, वहां फॉल्ट क्या है, इस वक्त परमानेंट एक वो रिटायर हो चुका है, वहां कोई मुलाजिम नहीं है,
उसके बावजूद हमारे ये छोटे मुलाजिम जो हम डेली वेजर तबका है वहाँ का सारा था। आज आपको पता था ये हर मंथ एक रिव्यू होता है गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से, पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से हर मंथ एक रिव्यू होता है। सब डेली वेजर हो, परमानेंट हो, कोई हो, उनको बुलाया जाता है। इस रिव्यू में सारा इलाके का इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है। जेई साहब आते हैं, इसमें एडब्ल्यू साहब आते हैं, सारा डिपार्टमेंट आता है। हम खास करके यहाँ के चेयरमैन साहब, शबीर साहब जो हैं चेयरमैन, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि जो ये बार बार ये मीटिंगें बुलाते हैं और मीटिंगों में ये रिव्यू लेते हैं पूरा कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है। इस वक्त सबसे बड़ी जो इलाकों में क्राइसिस है ये ऊपर वाले की मार है। इसको तो हम ना इसको गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाले की तरफ से मार है। पानी तो है नहीं कहीं, छोटे छोटे चश्मे वो सूख गए, बड़े बड़े नाले सूख रहे हैं। अब बहुत बड़ी क्राइसिस है। अब आपके माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ आवाम से कि पानी का तो पहले से हमारे दीनों इस्लाम में भी है कि पानी कम इस्तेमाल करो। वैसे भी हर 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 सब्जेक्ट में सिखाया जाता है कि पानी कम इस्तेमाल करो। अगर हम इस वक्त तो ऊपर वाले की मार है, ऑटोमेटिक मार है। और अपील है हमारी तरफ से यहाँ कि यही पूरी आवाम से कि जितना हो सके उतना पानी का इस्तेमाल कम करो। और खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल ही मत ऐसे मत पाइपें तोड़ो। 9,000 रुपये या एक छोटा सा डेली वेजर है, उसको जब रोज जाना पड़ेगा यहाँ से भारत से यहाँ लाइनें आती हैं, जोधपुर पानी जाता है, आपके उधर पानी जाता है और भारत से जाता है। बड़े बड़े दूर दूर से लाइनें हैं जहाँ के चार मतलब 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। 4-5 बंदों को, और उनको साथ में कोई लेबर वाला बंदा उठाना पड़ता है। 2 बंदे अगर और होंगे, वो लेबर वाले 2 बंदे उठाते हैं साथ में। यार मैं आपको दिन दे दूंगा, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे वहाँ शेर खाएगा। बड़े बयान अलग जंगल में जाना पड़ता है। क्या मैसेज है लोगों के लिए लास्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यूनाइटेड फ्रंट जो है एक प्लेटफार्म पर अब आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अब एक जगह आ रहा है। अब लोग अपने आप को लीडर नहीं समझते हैं, अब अपने आप को वो वर्कर समझते हैं, अब अपने आप को वो अदना सा एक वर्कर समझते हैं। पहले सभी लीडर अपने आप को समझते। क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए यही मैसेज रहेगा, जहां तक हमारी जरूरत होगी लोगों को, एक अदने से डेली वेजर है हम, जहां तक हमारी जरूरत है हम रात दिन शाना बशाना लोगों के साथ हैं। मगर लोगों को यही, जो जैसे चेयरमैन साहब ने अपील की कि लोगों को कम इस्तेमाल आप पानी करना चाहिए, वो खेती बाड़ी करेंगे, बाद में शिकायत करेंगे 9,000 मुलाजिम की। वो क्या करेगा 9,000 में कितना जाएगा? उसने कभी इधर उधर भी देखना है, इधर उधर से भी कहीं जरूरियात जिंदगी पूरा करना है। और लोगों से यही अपील रहेगी कि कम से कम इस्तेमाल पानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मजिद साहब मागरे और मुबशर हुसैन साहब बेग, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातों के ऊपर जो है टिप्पणी की और कहा कि डेली विजर जो है अभी भी जो है लटके हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और रीढ़ की हड्डी जिन लोगों को बताया जाता है उन्हीं लोगों के जो फ़र्ज़ सरकार के ऊपर है वो पूरे नहीं होते। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।